मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज हम एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो हर घर को परेशान कर रहा है, महंगाई। ये सिर्फ खबरों में आदाद शुमार नहीं है, ये हमारे बच्चों की खाली प्लेटें और ईमानदार खानदानों के रोजमर्रा की जदोजहद है। आटे, चीनी और बिजली जैसी जरूरी अशिया की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जबकि आमदनी की है। लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ मईशत नहीं, ये जिंदगी की बका है। हमें पूछना चाहिए, क्या यह हमारी किस्मत है या नाकाम पॉलिसियों और गलत तरजीहात का नतीजा? आइए पर्दा हटाएं और इस बहरान के पीछे क्या असल वजूहात को बेनकाब करें, एक मुनस्फान और खुशहाल पाकिस्तान की खातिर। महंगाई बढ़ती क्यों जा रही है? ये सवाल आज हर पाकिस्तानी के जहन में है, क्योंकि हर रोज अशिया की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आम आदमी की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। इसकी शुरुआत हमारे मुल्क के अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करने से होती है, यानी हुकूमत के पास इतना पैसा आता है, इससे कहीं ज्यादा खर्च कर देती है। इस वजह से बजट में खसारा पैदा होता है। जब ये खसारा बढ़ जाता है तो हमें IMF जैसे इदारों से कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ता है ताकि मुल्क के अखराजात पूरे किए जा सकें। यह कर्जे शराइत के साथ आते हैं, जैसे यूटिलिटी की ज्यादा कीमतें, बिजली और गैस के बिलों में इजाफा और सब्सिडी में कमी। इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरियात पर मजीद टैक्स लग जाते हैं, जिससे हर चीज महंगी हो जाती है और आवाम की जेब पर बोझ बढ़ जाता है। हमारे कमजोर रुपए का मतलब है कि पेट्रोल और कुकिंग ऑयल जैसी दरआमदी अशिया ज्यादा महंगी हो जाती हैं, क्योंकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम हो जाती है। इसका बराह रास्त असर आपके घर के बजट पर पड़ता है और यह अखराजात आप तक पहुंचते हैं, जिससे आपके रोजमर्रा जिंदगी मुतासर होती है। आलमी कीमतों में इजाफे से हमें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा दरामद करते हैं। जब दुनिया में तेल, गंदम या दीगर अशिया कीमतें बढ़ती हैं, तो पाकिस्तान में भयावह असर आता है। मकामी ज़ख़ीरहान, दोज़ावर माफियाज कुल्त का फायदा उठाते हैं और मसनूई तौर पर अशिया की कमी पैदा करके कीमतें मजीद बढ़ा देते हैं, जिससे आम आदमी और मुश्किलात पेश आती हैं। अपनी ज़राअत और सनत को नज़रअंदाज करने के दहाइयों ने हमें कमज़ोर कर दिया है। हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने लिए दूसरों पर अनहिसार करते हैं, जो कि खतरनाक है। जब तक कि माइक खुद अनहिसार माइशत नहीं बनाते, यह चक्कर जारी रहेगा। हमें अपनी पैदावार बढ़ानी होगी, मकाम सनत को फरोग देना होगा और दरामदात पर इन्हिसार कम करना होगा, ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। हर साल हमारा कौमी बजट जाहिर करता है कि हमारी तरजीहात कहाँ हैं। हमारे ज्यादातर पैसे पर उन्हें कर्जों और दफा की अदायगी में चले जाते हैं, जिससे तालीम, सेहत की देखभाल या रोजगार के मौके के लिए बहुत कम बचता है। समाजी बहबूद के प्रोग्रामों को फंड्स की कमी का सामना है, जबकि आम शहरियों की जरूरियात को नजरअंदाज किया जाता है। एक कौम की असल ताकत के लोगों में होती है, न कि सिर्फ की फौज या कर्ज की ना अदायगियों में। इंसानी तरक्की को नजरअंदाज करके हम अपने बुनियाद को कमजोर करते हैं। हमारे बजट को लोगों की जरूरियात की अक्कासी करनी चाहिए, न कि सिर्फ ताकतवरों की। महंगाई गरीबों को सबसे ज्यादा मुतासिर करती है, क्योंकि वो अपनी तकरीबन तमाम आमदनी खुराका और यूटिलिटीज पर खर्च करते हैं। कीमत में मामूली इजाफा भी खाने से महरूमी बच्चों को स्कूल से निकालने का सब बन सकता है, जबकि अमीरों को इसका बमुश्किल ही कोई असर महसूस होता है। गरीबों की अजरतें बढ़ती हुई कीमों के साथ शाजो नादर ही मुताबिक तरकती हैं, जिससे खानदान कर्जा और मायूसी के चक्कर में फंस जाते हैं। रोजमर्रा के अशिया पर बालवास्ता ठीक से अमीरों के मुकाबले गरीबों को बहुत ज्यादा मुतासिर करते हैं। हमारा निजाम पद पर टैक्स लगाता है, दौलत पर नहीं, जिससे अदम मसावात गहरी होती है। अक्सर हुकूमती पॉलिसियां अमीरों के हक में होती हैं। ताकतवर तबके के मफादात को तरजीह दी जाती है, जबकि आम आदमी की मुश्किलात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सब्सिडीज और टैक्स में छूट बड़ी सनतों और जागीरदारों को मिलती है, आम मजदूर को नहीं। यह मराआत सिर्फ चंद हाथों में महदूद रहती हैं, जिससे मुआशरती फर्क मजीद बढ़ जाता है।
अमीर लोग खामियों का फायदा उठाते हैं और टैक्स चोरी करते हैं। उनके पास वसाइल और ताल्लुकात होते हैं, कहो कानून से बच सकें, जबकि गरीब बालवासिता टैक्सों के जरिए बोझ उठाते हैं। रोजमर्रा की अशिया पर टैक्स बिजली के बिलावर महंगाई निकी जिंदगी को मजीद मुश्किल बना देते हैं। गरीबों के लिए इमदादी पैकेजेस छूटे और नाकसान इंतजाम के होते हैं। अक्सर ये इमदाद जरूरतमंदों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, जो सिर्फ आर्जीम दद फराहम करते हैं। यह हुक्ते रिलीफ है, मुस्तकिल हल नहीं। हकीकियत बदली का मतलब है नौकरियां पैदा करना ताकि कहलोगापन ये मेहनत से बाज़ रोजगार हासिल कर सकें, तालीम और सेहत की देखभाल में सरमायाकारी करना ताकि हर फर्द को आगे बढ़ने के यकसा मौके मिल सकें, और दौलत की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाना ताकि सबको तरक्का हिस्सा मिले। गरीब सिर्फ बचा हुआ नहीं, बल्कि वो भी इज्जत और मौका के हकदार हैं। वो मीज पर एक जगह के मुस्तहिक हैं जहां फैसले सबके लिए हों। जब तक पॉलिसियां लोगों को तरजीह नहीं देंगी, मुआशरती इंसाफ एक ख्वाब ही रहेगा। अदम मसावात बरकरार रहेगी और तरक्की सिर्फ चंद लोगों तक महदूद रहेगी। इतने बड़े जुल्म के बावजूद लोग आटे खड़े क्यों नहीं होते? तालीम और आगाही की कमी भद से लोगों को अपनी तकलीफ की जड़ों को समझने से रोकती है। गरीब तकसीम शुदा और गैर मंजम हैं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जबकि ताकतवर और मुतहद हैं। अख्तियार का खौफावर बेसी का एहसास भतसी आवाजों को खामोश कर देता है। सियासी जमातें अक्सर गरीबों की नुमाइंदगी करने में नाकाम रहती हैं, जिससे अदमाअतमाद और बेहिसी गहरी होती है। लोग महसूस करते हैं कि उनके वोट अहमियत नहीं रखते, इसलिए वो खामोश रहते हैं। इत्तेहाद और उम्मीद के बगैर तब्दीली सस्तर से बाहर रहती है। चैलेंजों के बावजूद उम्मीद खत्म नहीं हुई। हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह का वादा होता है, और पाकिस्तानी कौम ने हमेशा अपनी हमतावर हौसले से मुश्किलात का मुकाबला किया है। तब्दीली तालीमा और आगाही से शुरू होती है। जब लोग इंजाम को समझते हैं तो वह बेहतर काम मुतालबा का कर सकते हैं। उलमा व शावर ही वह ताकत है जो माशरे को आगे बढ़ाती है, और हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वह सीखे और दूसरों को भेज सकाए। तंजीम कलीदी है। जब कम्युनिटीज मुतहदा होती हैं तो उनकी आवाजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इज्तिमाई कोशिशें हयासलत बदीले लाती हैं, और जब सबाइक मकसद के लिए इकट्ठे हों तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। हमें ऐसे बजट का मुतालबा करना चाहिए जो कर्जावर दिफा पर सेहत, तालीम और मुलाजमतों को तरजीह दें। एक ऐसा इंजाम चाहिए जो हर शहरी की बुनियादी जरूरियात को पूरा करे और सबको तरक्की के यकसा मौका फराहम करे। फाल शिरकता व रहनुमाओं को जवाबदेह ठहराना जरूरी है। जब अवाम सवाल करते हैं और रहनुमाओं से जवाब मांगते हैं तो जमहूरियत मजबूत होती है और इंसाफकार इस्तेहमवार होता है। महंगाई और गुर्बत के खिलाफ जंग पाकिस्तान की रूह की जंग है। ये सिर्फ माशीन है, बल्कि है का अखलाकिया और इज्तिमाई जदोजहद भी है, जिसमें हर फर्द का किरदार अहम है। आइए खामोशी को अमल से और तकसीम को इत्तेहाद से बदल दें। हर छूटा कदम, हर आवाज और हर कोशिश एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद रखती है। मुलकर हमारे का ऐसा पाकिस्तान बना सकते हैं जहां हर शहरी वकारा और उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारे। ये सफर मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। बस हमें एक दूसरे का साथ देना है।